तनु जी, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपकी नजर में उसका अर्थ क्या है सरल भाषा में? देखिए, अगर बहुत सरल भाषा में समझे तो सुप्रीम कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा जो निर्णय लिया गया सर्वे का और ऑर्डर किया गया, उससे पूर्ण रूप से नाखुश नजर आया आज के जो ऑर्डर दिए सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। और ये एक बहुत बड़ा कदम है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कि उन्होंने उस कोर्ट के ऑर्डर को ना सिर्फ स्टे किया है, बल्कि उन्होंने कोर्ट को निर्देश भी किया है कि इस मामले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इंटरफेयर ना करें। और अब ये मैटर उन्होंने कहा है कि अगर आपको आगे सुनवाई करनी है, जो मस्जिद कमेटी थी जिनके द्वारा ये वहां पर पिटीशन डाली गई थी, उसमें ये आदेश किया है कि अब हाई कोर्ट, क्योंकि देखिए संभल की हाई कोर्ट इलाहाबाद में लगती है, मतलब संभल में क्योंकि हाई कोर्ट नहीं है मौजूद, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में अब इसकी सुनवाई होगी। और हाई कोर्ट को भी ये निर्देश दिए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण मैं आपको बता रहा हूं कि अगर पिटीशन आती है हाई कोर्ट में तो विद इन 3 डेज उसकी हियरिंग की जाए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है और इस ऑर्डर से लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसकी मॉनिटरिंग करेगा। जी जी नाजिम साहब, आपकी नज़र में फैसले के मायने क्या हैं? सामान्य आदमी क्या समझे इस फैसले का अर्थ? हाँ, देखिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने, अमिताभ जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला सुनाया है, तो देखिए बड़ा सराहनीय है। देखिए, हम लोग हमेशा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं क्योंकि हम लोग जो संवैधानिक लोग हैं, संविधान को मानने वाले। लेकिन कहीं ना कहीं जो निचली अदालत है वो शक के दायरे में आ गई है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो हाई कोर्ट के पास जो कहा है कि जाके अपील करें मुस्लिम समाज के, तो देखिए कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है कि ये निचली अदालत से जो जल्दबाजी में सर्वे का फैसला दिया गया था, ये कहीं ना कहीं एक संदेहपूर्ण फैसला था। देखिए, कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं, कोर्ट पे हम लोग कोई टिप्पणी नहीं कर रहे, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आया है तो उस पर कहीं ना कहीं हम सभी लोगों को सोचने विचारने पे मजबूर कर दिया है। और देखिए, जिस तरीके से अब इलाहाबाद के अंदर इसकी हियरिंग होगी तो ये बहुत ही अब देखने वाली बात है। लेकिन मुस्लिम समाज को पूरा भरोसा है कोर्ट के फैसले पर। जो भी कोर्ट का फैसला होगा, मुस्लिम समुदाय खुलकर समर्थन करेगा, खुलकर स्वागत करेगा। क्योंकि जिस तरीके से अमिताभ जी, अगर आपको याद हो, जैसे बाबरी मस्जिद का जब फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया था, तो भारत के अमन पसंद लोग, मुस्लिम समाज ने, सबने उसका स्वागत किया था। लेकिन कुछ तथाकथित लोग उसमें तब भी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी है, मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन जो न्याय में विश्वास रखने वाले हैं, उन्होंने सबने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। ठीक है नाजिम साहब, रुक जाइए। आपने ये तो बता दिया कुछ तथाकथित लोगों ने, आपने ये नहीं बताया कि कुछ तथाकथित नहीं, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं आज, तब नहीं आज भी कह रहे हैं कि मेरे लिए बाबरी मस्जिद थी, है और इंशाअल्लाह कयामत तक रहेगी। आज भी कह रहे हैं माइक पर, ये नहीं बताया आपने। यही तो मुश्किल है। आप लोग आधी चीज याद रखते हैं। अरे रुक जाओ भैया, आपने ना रुको, आपने अभी नहीं, जब दोबारा आएगी तब बोलना, तब तक उसको कागज पे लिख लो। तनुज जी ने जो बात कही, मुझे लग रहा है कि उनके उससे कुछ चीजें विस्मृत हो गई। सुप्रीम कोर्ट का आज का ऑब्जर्वेशन कोई बहुत चौंकाने वाला नहीं जैसा पेंट किया जा रहा है। ना ना ना, हम लोग याद नहीं रखते चीजों को या नहीं रख पाते। ज्ञान वापी के मामले में एग्जैक्ट यही बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, तो क्या हुआ? सर्वे नहीं हुआ। क्या सुप्रीम कोर्ट ने 19 और 24 को हुआ, 23 को हुआ सर्वे निरस्त किया? नो, नॉट एट ऑल, कतई नहीं। कोर्ट ने कहा यस, रिपोर्ट फाइल होगी, सील्ड रहेगी। ये एग्जैक्ट बात ज्ञान वापी में कही गई थी। वकीलों को याद ही नहीं। बताइए, वकील तो ऐसा होना चाहिए जो सैकड़ों साल तक के मुकदमों का सब दिमाग में रखे काम। ये गूगल ने ऐसा कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं। और तब भी एग्जैक्ट उसने यही कहा था कि सेशन कोर्ट रुके, हाई कोर्ट जाइए। एग्जैक्टली यही कहा था। क्या नया कहा था? इसमें कोई ऐसे चौंकने की अभी नहीं भाई, दोबारा मांगता, ठीक ना, उसी पद करना चाहिए था। सेशन कोर्ट का आदेश सर्वे का हम निरस्त करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकता था। नो, वो ये भी कह सकता था वो रिपोर्ट अब कभी सबमिट नहीं होगी, कह सकता था। एपेक्स कोर्ट है, कौन रोक सकता? नहीं कहा ना। उसने कहा रिपोर्ट फाइल होगी, यार ठीक है, सील बंद रहेगी जब तक, अरे रुको भाई, जब तक हाई कोर्ट ये तय न कर ले कि कब खोलना है, कैसे खोलना है, मुंह दिखाई कब होगी। क्या
ज्ञान वापी की भी सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट ने यही कहा था कि सील बंद रखिए। क्या इसमें कोई नई बात है क्या? कोई रॉकेट लॉन्चर है? नहीं ना। हमें ज्ञान वापी का केस भी पूरी तरह स्मरण है, इसलिए मैं संभल में चौंका नहीं। ज्ञान वापी की क्रोनोलॉजी भी हमको पता है। वही हुआ, एक सर्वे हुआ, बाद में व्यास जी का जो तहखाना है वो खोला गया, वहां पूजा अर्चना चल रही है, हो रहा है ना। और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेशों से ही हो रहा है, उनकी देखरेख में ही हो रहा है। तो इसलिए मैं मानता हूं सिर्फ मसला इतना कि मामला बड़ा है, मामला बड़ा है, इसलिए थोड़ी बड़ी अदालत सुने, बस इतना मामला है। बस इसके आगे बहुत अर्थ भी नहीं निकालना चाहिए। जैसे नाजिम भाई कह रहे थे कि नहीं कोई जीत हो गई किसी की, ऐसा नहीं है ना। अभी तो कुछ कहा ही नहीं, कहा बस दरोगा नहीं थानेदार सुनेगा मामला, बस इतनी तो बात है। एसपी ने कहा दरोगा नहीं सुनेगा, चौकी पे नहीं सुना जाएगा, थाने पे कोतवाली में सुना जाएगा, इतने तो कहा है। खैर, मुन्ना खान साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और अवधेश पांडे जी हमारे साथ हैं। मुन्ना खान साहब जी का बहुत स्वागत है। मुन्ना खान साहब, आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, धन्यवाद। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसको आप कैसे देख रहे हैं, कांग्रेस कैसे देख रही है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत ही समय पे बहुत निर्णायक फैसला आया जी। और ये दर्शा रहा है कि जो जल्दबाजी, बहुत जल्दबाजी की गई, ये हम नहीं कह रहे, कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यकर्ता प्रवक्ता नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा, माननीय न्यायाधीश का कहना है कि कहीं ना कहीं इस केस में बहुत ही जल्दबाजी हुई। तो मैं समझता हूँ बहुमत से लबालब भरी योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उसको चाहिए कि ये जांच कराए कि आखिर इस दंगे के पीछे मंशा किसकी थी। कहीं ना कहीं ये दंगा जो जिस राज्य का मुख्यमंत्री छाती पीट के कई राज्यों में कहता हो कि हमारे राज्य में ऑल इज वेल है, उस राज्य में इस तरीके से भीषण दंगे हुए, कई लोगों की जान चली गई, कई लोगों पे अत्याचार हुए, कई लोग बेघर हो गए, तो आखिर ये करवाया किसने? इतनी शक्तिशाली मुख्यमंत्री होते हुए भी आपके राज्य में दंगा भड़क जा रहा है और आप कहते हो कि नहीं यहाँ ऑल इज वेल है। दूसरी बात मैं बता दूं कि दंगा के पीछे का रीजन समझिए। पहली बात, मुंबई में जिस तरीके से सरकार गिरी वो केस पेंडिंग है। लगभग 64 ऐसे केस है जो 4-5 साल से लगातार पेंडिंग है। राजनीतिक केस बता रहा हूं मैं, राजनीतिक से रिलेटेड केस बता रहा हूं, वहां कोई सुनवाई नहीं होती। लेकिन जहां मंदिर और मस्जिद की बात आती है वहां 2 घंटे में फैसला होता है। और एक बहुत अमिताभ जी आश्चर्यजनक बात है कि आजकल एक फैशन बन चुका है कि मस्जिद में ही मंदिर ढूंढो। आप चर्च में क्यों नहीं मंदिर ढूंढा जा रहा, गुरुद्वारे में क्यों नहीं मंदिर ढूंढा जा रहा? तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समुदाय है उसको एक टारगेट करने की कोशिश सरकार की मंशा है और ये मंशा साफ साफ जाहिर हो रही है। ठीक, जिस तरीके चाहे नारे हो, चाहे उसके पर अत्याचार हो या उसके कॉलोनी में दंगे हो। मुन्ना भाई, अब रुकना होगा। अब मैं अवधेश पांडे जी के पास चलूंगा, लेकिन 2-3 बातें मुझे जरूर कहनी चाहिए। मुन्ना भाई ने जो बात कही कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो कोई गलत फैसला दे दिया, सेशन ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उनका सेशन को फैसले को लेके हमें आपत्तियां मिली हैं, सेशन के फैसले में आपत्तियां सुप्रीम कोर्ट को नहीं मिली, लोगों ने आपत्तियां की, मस्जिद कमेटी गई इसलिए थी कि आपत्ति थी। ठीक, एक कांग्रेस ने कहा कि बहुत जल्दी कर दी गई, इतनी जल्दी क्यों कर दी गई, इसके पीछे साजिश है। मैं एक बात याद दिला दूं कांग्रेस को, वो हिमालयन लकीर है, उसके ऊपर फिर कुछ हो नहीं सकता। नाजिम साहब आपके भी काम आएगी आगे, ये तो मामला भी चलेगा, यहां के संभल का है, अजमेर का भी इशू है कोर्ट में। जब अयोध्या में ताला खोलने का फैसला हुआ तब ना फैक्स था, ना कंप्यूटर था, ना मोबाइल था। नाजिम साहब और भैया दीक्षित जी आप भी सुनो, क्या कुछ नहीं था, टेलीफोन ऐसे वाला था, हेलो एक्सचेंज के थ्रू, क्या तब 45 फैसला हुआ और 45 मिनट के भीतर ताला खुल गया और दूरदर्शन पर लाइव टेलीकास्ट हो गया। क्या उतनी जल्दी तो आज तक किसी ने नहीं की जितनी कांग्रेस ने की थी, राजीव गांधी ने। उतनी जल्दी योगी कहां कर पाए? न मुन्ना खान साहब को 3 घंटे में इंप्लीमेंट करा रहे, 4 घंटे उसमें भी सवाल उठा रहे। अरे भाई आप तो 45 मिनट में करा चुके हो हुजूर,
ताला तोड़ने वाले पहले से आपने वहां बैठा दिए थे, दूरदर्शन की वो भी लगा दी थी, कैमरा फिक्स कर दिया था, बोले इधर फैसला आए उधर तुरंत ताला तोड़ो सटासट और पूजा आरती करो। नहीं कराया था? कराया था ना, हमको मालूम है, हमने देखा है और मैं भूलता नहीं। तो काहे को परेशान हो भाई? जब ये तेजी से क्रियान्वयन होना तो कोई गुनाह नहीं। और मुन्ना भाई कह रहे कि ऐसे ऐसे फैसले पड़े हैं और इतने सालों से, और मंदिर मस्जिद। भोपाल गैस त्रासदी कांड हुआ था मुन्ना खान साहब आपकी सरकार के समय, तब डबल इंजन की सरकार थी, अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश में थे और इधर भी आपकी सरकार थी। उसको आपके लोग जहाज में बैठाल के छोड़ के आए, आज तक उस मुकदमे का कोई हील हाल हुआ नहीं ना। 84 के दंगे, 3000 से ज्यादा सिख मारे गए देश भर में, क्या हुआ? मुकदमा ही चल रहा है ना। उसके बाद आपकी सरकारें कितने साल रह गई? मैं 2 देश के सबसे बीभत्स कांड बता दिए, एंडरसन का कांड, भोपाल गैस त्रासदी और सिख दंगा। क्या न्याय दिया? आज भी चूना भट्टी के इलाके के लोग बीमार पैदा हो रहे हैं, उनको न्याय मिल गया? भोपाल में 30,000 लोग मारे गए थे एक ही रात में, न्याय मिल गया? आज भी वकील साहब वकील कचहरी जा रहे हैं, केस चल रहे हैं। तब कोर्ट जल्दी करे तो नाराज और देर करे तो नाराज। तब क्या करे? पार्टियों से पूछ के फैसला करे? नहीं, कोर्ट को अपने ढंग से फैसला करनी है। अवधेश पांडे जी, बस कांग्रेस कह रही है कि मुझे लग रहा है कांग्रेस आपको ये सलाह दे रही है कि दंगाइयों से निपटने में आपने थोड़ी कम सख्ती दिखाई, ऐसा मुझे लग रहा है मुन्ना जी की बात से, क्योंकि वो कह रहे इतने समर्थ मुख्यमंत्री के रहते दंगा कैसे हो गया। शायद वो बताना चाह रहे कि अब की दंगे की जहां सुगबुगाहट हो वहां बिल्कुल दुष्ट दलन रघुनाथ कला की विनाशाय च दुष्कृताम, वैसे कठोरता के साथ कदम उठाए जाने चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ये कह रही है कि इस बार आप थोड़े ढीले थे। ऐसा अमिताभ जी, जी कांग्रेस तो खुद समाजवादियों के द्वारा दंगाग्रस्त है इस समय। अच्छा होता कि समाजवादी पार्टी का कोई प्रवक्ता होता तो ठीक से वो जवाब देता। कांग्रेस तो खुद दंगाग्रस्त है इस समय। समाजवादी पार्टी के लोगों ने इनकी पार्टी में इतना दंगा कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में कम से कम इनका कोई नाम लेवा नहीं है। अब मैं विषय पर आता हूं। नहीं, अखिलेश जी ने एक मिनट अखिलेश जी ने कहा है कि कांग्रेस फिनिश्ड हो चुकी है। उनका शब्द है कि कांग्रेस फिनिश्ड। जी नहीं, बिल्कुल ये लोग तो बैठे रहे उनके दरवाजे पर, कहा 5 सीट दे दीजिए, 2 सीट दे दीजिए, 1 सीट दे दीजिए। उन्होंने कहा सूच्याग्रम ने उदश्याम बिना उद्यन के, सो 1 इंच नहीं दूंगा, नहीं दिया। तो खैर इनकी बात, मुन्ना खान जी की बात अलग है। मैं कह रहा हूं कि मुन्ना खान जी के एक वक्तव्य में कितना विरोधाभासी बयान है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है अच्छा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कई मामलों को लंबित रखी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट खराब है। कई इन्होंने राजनीतिक मामले बताए जिस पर फैसला नहीं आ रहा है। तो एक ही डिबेट के एक पहलू पर इस तरह का विरोधाभासी बयान है मुन्ना खान साहब का। खैर इसी बयान के नाते आज कांग्रेस की स्थिति है। मैं कहना चाहता हूं कि जब जिले के न्यायालय ने फैसला सुनाया 19 को, वे चाहते 20 को भी चले जाते, और इस बीच लंबा गैप इन्होंने रखा। क्यों? ये इनका लीगल सेल का मामला हो सकता है।